इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 1 का सी बहुपद चैप्टर का पहला और दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्नों को तेजी से हल करेंगे, तब उसे समझेंगे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। यदि आप सभी विषय का PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इस सभी में खाली स्थान बनना है। पहला प्रश्न देखिए, भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। इसका फॉर्मूला याद रखना है, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का घात बड़ा होगा भाजक का घात। तो इसमें खाली स्थान में भराएगा भाजक का घात होता है बड़ा। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। 7y की पावर 3 माइनस 4y की पावर 2 भागा देना है 2y से। 2y से इसमें भागा देना है। देखिए यहाँ भाग दिए हैं 2y से 7y की पावर 3 माइनस 4y स्क्वायर में भागा दिए हैं। देखिए 7/2 से, तो देखिए 2y को कितना से गुना करेंगे कि 7y की पावर 3 पूरेगा। तो यहाँ देखिए 7/2 से गुना 7/2 y स्क्वायर से गुना करेंगे तो 7y की पावर 3 पूर जाएगा। इससे देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 7 बचेगा, y स्क्वायर बचेगा। तो एक y बच जाएगा इसमें, तो इसलिए 7y की पावर 3 होगा। फिर देखिए माइनस 4y स्क्वायर है, तो माइनस 4y स्क्वायर यहाँ छापेंगे। उसके बाद माइनस 2y, यानी 2 को कितना से गुना करेंगे तो माइनस 4y स्क्वायर पूर जाएगा। तो माइनस 2 से गुना करेंगे तो देखिए माइनस 4y स्क्वायर पूर जाएगा। तो देखिए कट गया तो नीचे में 0 बचेगा। तो इसका आंसर भराएगा ये बोला, यहाँ पर भर देंगे 7/2 y की पावर 2 माइनस 2y। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में qx बराबर 2x से भाग दिया जाए तो भागफल का घात। तो इसमें घात पूछ रहा है, तो सबसे पहले भाग देंगे 2x से, इसमें भाग देंगे। देखिए 2x से हमें भाग दिया है, तो देखिए 2x को कितना से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर पूरेगा। तो 5/2x से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर पूर जाएगा, तो कट जाएगा। इसके बाद 3x उतारेंगे तो 3x उतारेंगे, तो 2x को कितना से गुना करेंगे तो 3x पूरेगा। तो 2/3 से, क्या कि 2 से 2 कट ही जाएगा तो 3 बच जाएगा और एक x बच जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 3x होगा। तो ये भी कट गया। इसके बाद 1 उतारेंगे, ये 1 बच गया है तो 1 उतार देंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए इसे भागफल कहते हैं। तो भागफल में देखिए x की पावर कितना है घात में, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगा। तो भागफल का घात इसमें पूछ रहा है, तो इसमें घात 1 होगा। चलिए अब 5वां प्रश्न देखते हैं। यदि px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, qx बराबर नहीं हो 0 में 31 लगा है बराबर में, इसका मतलब qx 0 नहीं होना चाहिए। qx का घात बड़ा होगा px का, बड़ा का चेन इधर मुँह, px का घात तो rx, तो पूछ रहा है rx कितना होगा, तो rx px के बराबर होगा। तो यहाँ पर px खाली स्थान में भरेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 2, प्रत्येक में qx से px में भाग दे एवं भाग एल्गोरिदम को सत्यापित करें। जहां पहला प्रश्न देखिए, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू से इसमें भागा देना है, तो लिखेंगे एक्स प्लस टू, इसे बीच में ये वाला लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स को कितना से गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर पूर जाएगा, यानी एक्स को यदि 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर पूर जाएगा, क्योंकि देखिए एक हइया है, x हइया है, तो सब मिला के 2x स्क्वायर पूर जाएगा। तो वह चलते हैं यहाँ पर 2x लिखेंगे, तो 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, फिर ना 2 और 2x को गुना करेंगे तो 4x होगा। तो देखिए भाग में क्या होता है, यहाँ प्लस में चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पर प्लस के चिन्ह है तो यहाँ तो माइनस में चिन्ह देंगे। तो देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, दोनों सेम टू सेम है, इसीलिए कट जाएगा। भाग में सभी सवाल में ऐसा ही पहला वाला कट जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ 4x में से 3x को घटाएंगे तो माइनस में 1x बचेगा, क्योंकि माइनस में ज़्यादा है इसलिए 1x माइनस में बचेगा। अगर प्लस 1 है तो प्लस 1 को अब यहाँ लिखेंगे। अब देखिए माइनस x पुराना है, यानी x को कितना बेर पढ़ेंगे कि माइनस x पुर जाएगा, तो यानी माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस x पुर जाएगा, क्योंकि x और माइनस 1 को गुना करने पर माइनस x होगा, और 2 और माइनस 1 को गुना करेंगे तो माइनस 2 होगा। तो देखिए इसमें सभी सवाल में ऐसे ही करना है, यदि माइनस में है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस में है तो यहाँ तो प्लस लिखेंगे। तो देन x से x कट गया है, प्लस में माइनस में कट जाता है। उसके बाद देखिए 2 और 1 3, नीचे वाला चिन्ह का मनना अब मनता होगा, क्योंकि ये साइन चिन्ह हो गया है, तो ये 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर, भागफल को gx बोलेंगे, इसे भागफल कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, और नीचे वाला बचता उसको शेषफल कहते हैं। देखिए यहाँ लिख दिए समझाने के लिए, बीच वाला को भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इधर वाला को भागफल कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं। शेषफल को rx लिखेंगे, भागफल को gx लिखेंगे, और भाज्य को px और भाजक को qx लिखेंगे। तो भागफल gx बराबर होगा 2x माइनस 1 है, या 2x माइनस 1, और शेषफल rx को बोलेंगे 3, या 3 है। और देखिए भाग एल्गोरिदम से यहाँ पर ये कट गया है, इसीलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से px का फॉर्मूला लिखना है, इसका फॉर्मूला भाग एल्गोरिदम का qx इंटू gx प्लस rx। तो यहाँ देखिए qx कितना दिया है, qx दिया है x प्लस 1, x प्लस 1 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, और उसके बाद इंटू गुना का चिन्ह, बुंदा का मतलब होता है गुना। उसके बाद gx कितना दिया है, gx दिया है, gx देखिए यहाँ gx दिया है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद rx यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद गुना करेंगे, देखिए x को 2x से पहले गुना करेंगे तो उसके बाद माइनस 1 से गुना करेंगे, तो x को 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, फिर x को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में x होगा, फिर 2 को 2x से गुना करेंगे तो 4x होगा, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 होगा, और ये प्लस में 3 है तो प्लस में 3 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए माइनस में x है, वो प्लस में 4x है, तो 4 में से 1 x घटेगा तो 3 को x होगा, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा। तो देखिए यहाँ px निकल गया है, px कितना है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इतना ही ना आया है, अभी निकाले हैं, देखिए दोनों आ गया है, तो यानी सवाल सही है। इसी तरह सही सवाल बनेगा। चलिए अब अगला सवाल को समझते हैं।
चलिए आप दूसरा प्रश्न को समझते हैं। पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर बाद में लिखा है और 2 पहले लिखा है, तो इसको पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद इसको बीच में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 आ जाएगा। तो देखिए गुना किए तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों गुना किए तो एक्स के पावर 4, और फिर 2 को और एक्स स्क्वायर को गुना किए हैं तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए पहला वाला सभी में कट जाता है, तो देखिए दोनों सेम टू सेम है, एगो माइनस में प्लस में इसलिए कट गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो दोनों अलग अलग जाति का है, तो इसलिए 2 एक्स स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे। उसके बाद माइनस 5x है तो माइनस 5x बाद में लिखेंगे, उसके बाद प्लस 6 है तो प्लस 6 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर पूर जाएगा, तो माइनस 2 से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस 2 लिखेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 और माइनस एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर होगा, फिर 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। तो देखिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे 4 क्योंकि अंक वाला है, इसमें x लगा है, इसमें x नहीं लगा है, तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ये माइनस में तो यहाँ प्लस लिखेंगे। तो ये देखिए पहला वाला सभी में कट जाता है तो ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस 5x है तो यहाँ पर माइनस 5x होगा। उसके बाद देखिए ये जोड़ में है, 4 भी जोड़ में है, 6 भी जोड़ में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 प्लस में होगा। तो भागफल कितना होगा, भागफल इसे भागफल कहते हैं, भागफल इसे जी मानेंगे, तो जी बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद शेषफल, इसे शेषफल कहेंगे तो RX उसे कहते हैं, शेषफल को RX, तो माइनस 5x है प्लस में 10 है तो यहाँ लिख देंगे। अब देखिए सवाल में बोल रहा है भाग देने के लिए और भाग एल्गोरिदम को सत्यापित करने के लिए बोल रहा है, तो लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से। इसका फॉर्मूला होता है px बराबर qx इंटू gx प्लस RX। तो देखिए यहाँ qx कितना दिया है, qx दिया है, देखिए qx दिया है, इसे qx बोलते हैं। देखिए आप लिख दिए हैं भाजक को qx बोलते हैं और भाज्य को px बोलते हैं और भागफल को gx और शेषफल कर होता है उसे RX बोलते हैं। तो ये qx कितना है, qx इसे बोलेंगे qx, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है, उसके बाद gx लिखेंगे। gx देखिए यहाँ कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 है, यहाँ पर लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसे प्लस RX है, तो RX की जगह पर ये लिखेंगे माइनस 5x प्लस 10, यहाँ लिख देंगे माइनस 5x प्लस 10। उसका देखिए यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है तो इसलिए दोनों को गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर को पहले माइनस एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स की पावर 4 होगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर होगा, उससे 2 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 4 होगा। उसके बाद ये माइनस और प्लस माइनस होगा, और 5x है तो 5x और 10 है तो 10 लिख देंगे। ये देखिए एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 4 लिखे हैं, तो देखिए प्लस में 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 2 एक्स स्क्वायर है तो इसीलिए कट जाएगा, ये प्लस माइनस में रहता है तो कट जाता है। उसके बाद देखिए 5x है तो माइनस में 5x यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए 10 में से 4 घटेगा तो 6 होगा, तो देखिए px कितना निकला है, px निकला x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, जितना सवाल में दिया है px उतना ही ना आया है, देखिए उतना ही आया है ये और ये, तो दोनों बराबर में आ गया है, इसीलिए नीचे में लिख देंगे सत्यापित। चलिए अब अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 3, px बराबर x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 3 प्लस 3x की पावर 2
प्लस 2x प्लस 20, क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो देखिए इसमें क्यू एक्स से इसमें भागा देना है, तो क्यू एक्स को यहाँ पर लिखेंगे और पी एक्स वाला जो दिया है उसको बीच में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला देखना है, इसमें सबसे पहला वाला में एक्स के पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 पूरेगा। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 पूर जाएगा, तो यहाँ से 2x स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। तो 2x स्क्वायर को ये तीनों से गुना करेंगे, ये 2x स्क्वायर लिखा है उसको ये तीनों से गुना करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 होगा, फिर 2x से गुना करेंगे तो 2x के पावर 3 होगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। तो देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, तो ये में देखिए माइनस में प्लस में है तो माइनस में होगा, फिर ये प्लस है तो ये नीचे माइनस लिखेंगे, फिर ऊपर में प्लस है तो नीचे माइनस लिखेंगे। तो देखिए सेम टू सेम है तो कट जाएगा, फिर ये सेम टू सेम प्लस प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। उसके बाद देखिए 3x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, 3 में से 2 घटा दे देंगे तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद 2x यहाँ लिखा है तो 2x यहाँ लिखेंगे, प्लस में 20 है तो प्लस 20 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए पहला वाला में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, तो एक से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे यदि तो एक्स स्क्वायर पूर जाएगा। तो 1 से गुना करने पर इतनों को 1 से गुना करने पर सेम टू सेम ऐसा ही लिखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, फिर 2x के 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा, फिर 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। तो देखिए माइनस में होगा, फिर ये माइनस में प्लस में है तो फिर यहाँ पर भी माइनस होगा। तो देखिए कट जाएगा, दोनों सेम टू सेम है, प्लस माइनस में है इसलिए कट जाएगा। फिर देखिए 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 होगा। तो यानी कि भागफल लिखेंगे, भागफल को इसे भागफल कहते हैं, जैसे जी एक्स बोलेंगे इसको। तो भागफल जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और शेषफल नीचे वाला के शेषफल बोलते हैं, तो शेषफल आर एक्स बराबर 18। तो आप लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। देखिए क्यू एक्स कितना दिया है, इसे क्यू एक्स बोलते हैं। देखिए क्यू एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे वही। उसके बाद जी एक्स इसको बोलते हैं, देखिए जी एक्स यहाँ पर लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, आर एक्स है 18 आर एक्स है तो इसलिए यहाँ पर 18 लिखेंगे। और देखिए एक्स स्क्वायर को ये दोनों से गुना करेंगे, गुना के चिन्ह इसलिए गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के तो यहाँ एक्स की पावर 4 होगा, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर 2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x की पावर 3, फिर 2x को 1 से करेंगे तो 2x होगा, फिर 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 कम 2 होगा, फिर प्लस में 18 हो तो यहाँ प्लस में 18 लिखेंगे। नीचे में देखिए क्या लिखेंगे, x के पावर 4 है तो x के पावर 4 लिखेंगे। तो अब x यहाँ देखिए 2x की पावर 2x के 3 है पावर में, तो 2x की पावर में 3 लिखेंगे। उसके बाद 3x स्क्वायर, तो देखिए एक एक्स हैया है और 2 एक्स स्क्वायर हैया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3x होगा। फिर देखिए यहाँ पर 2x हैं तो यहाँ पर 2x लिख दिए हैं, और ये दोनों को जोड़ेंगे 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा। तो देखिए पी एक्स का मान निकल गया, पी एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर 2x की पावर 3 इतना दिया है, उतना निकल गया है यहाँ पर उतना ही। तो ये सवाल सही है, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे सत्यापित। चलिए अब अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 4, पी वाई बराबर वाई की पावर 6 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10, क्यू वाई बराबर वाई की पावर 3 प्लस 1। इसमें इतना से इसमें भाग देंगे, क्यू वाई से इसमें भाग देंगे, इसको सबसे पहले यहाँ लिखेंगे और इसको बीच में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर वाई की पावर 3 है, यहाँ वाई की पावर 6 है, तो वाई की पावर 3 है, तो y की पावर 3 को कितना से गुना करेंगे तो y की पावर 6 पूरेगा। तो यहाँ पर देखिए y की पावर 3 से अगर गुना करेंगे तो y की पावर 6 पूर जाएगा, फिर y की पावर 3 को 1 से गुना करेंगे तो y की पावर 3 यहाँ लिखाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम टू सेम है तो कट जाएगा,
तो माइनस में है, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर y की पावर 3 है तो y की पावर 3 माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे y की पावर 3। उसके बाद 3y स्क्वायर है तो यहाँ पर 3y स्क्वायर लिखेंगे। प्लस में 10 है तो प्लस में 10 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस y की पावर 3 है तो कितना से गुना करेंगे तो माइनस y की पावर 3 पूरा जाएगा। तो माइनस 1 से गुना करेंगे तो y की पावर 3 पूरा जाएगा। तो देखिए y की पावर 3 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस y की पावर 3 होगा। फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 होगा। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जिसमें y नहीं लगा रहता है उस वहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 को। देखिए यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस में है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। ये देखो दोनों सेम टू सेम है तो कट जाएगा। उसके बाद 3y स्क्वायर है तो लिखेंगे 3y स्क्वायर। 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो भागफल को gx बोलते हैं। यहाँ पर gy दिया है तो इसीलिए gy लिखेंगे। अगर x लिखा होता तो gx लिखते हैं। तो gy कितना दिया है y की पावर 3 माइनस 1। भागफल इसे बोलते हैं। शेषफल को आर वाई लिखेंगे और आर वाई कितना दिया है 3y स्क्वायर प्लस 11 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद भाग एल्गोरिदम से सत्यापित करेंगे तो लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से इसका फॉर्मूला लिखेंगे px बराबर qx इंटू gx प्लस rx। तो py के मान निकालेंगे तो पहले qx लिखेंगे तो qx कितना दिया है qy दिया है तो qy दिया है y की पावर 3 प्लस 1 तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फार्मूला में gx है तो gx कितना है y की पावर 3 माइनस 1 है तो y की पावर 3 माइनस 1। rx कितना है rx है 3y स्क्वायर प्लस 11 तो 3y स्क्वायर प्लस 11 लिख देंगे। तो देखिए y की पावर 3 है तो y की पावर 3 से ये दोनों को गुना करेंगे तो ये गुना करेंगे तो y की पावर 6 होगा। फिर y की पावर 3 को 1 से गुना करेंगे तो y की पावर 3 होगा। फिर 1 से गुना करेंगे तो ये सेम टू सेम ऐसा ही लिखा देंगे। तो y की पावर 3 है तो y की पावर 3 लिखेंगे, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखेंगे। उसके बाद ये लिखा है 3y स्क्वायर तो 3y स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद प्लस में 11 है तो प्लस में 11 लिखेंगे। देखिए y की पावर 6 तो y की पावर 6 लिखेंगे। ये दोनों प्लस में है वो माइनस में है और सेम टू सेम रहते हैं कट जाता है तो इसको काट देंगे। तो बचा है 3y स्क्वायर तो 3y स्क्वायर यहाँ लिख दिए। और देखिए 11 में से 1 घटेगा, यहाँ पे 1 है ना तो 11 में से घटेगा तो 10 होगा। तो देखिए px से इतना निकला है। तो सवाल में देखिए 1y की पावर 6 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10 इतना ही, ये दोनों सेम टू सेम आया है। ये और ये सेम टू सेम आ गया है इसीलिए लिख देंगे सत्यापित लास्ट में। चलिए अब अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दूसरा का पाँचवा px बराबर 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 qx बराबर 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। इसमें देखिए उल्टा पुल्टा यहाँ लिखा है, पहले x स्क्वायर में लिखेंगे उसके बाद 2x लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ पर इसको सीधा करके यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको बीच में लिखेंगे यहाँ बीच में। उसके बाद देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ देखिए 3x की पावर 3 है तो x स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे तो 3x की पावर 3 पूरेगा। तो 3x से गुना करेंगे तो x की पावर 3 पूर जाएगा। तो देखिए 3x को ये तीनों से गुना करेंगे तो पहले x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x की पावर 3 होगा। फिर 2x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा। फिर 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x होगा। तो देखिए सेम टू सेम है 3x की पावर 3 और ये नीचे में भी तो माइनस होगा, यहाँ पर प्लस में तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस में तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 6x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है तो 6 में से 1 x घटेगा तो माइनस में 5x स्क्वायर होगा। फिर देखिए यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा तो 1 x बचेगा। उसके बाद प्लस में 5 है तो प्लस में 5। उसके बाद देखिए यहाँ 5x स्क्वायर है
तो एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर पड़ेगा। तो -5 से यदि गुना करेंगे, -5 से तीनों को गुना करेंगे तो होगा 5x स्क्वायर। उसके बाद 2x से गुना करेंगे तो 5 दूना 10x होगा यहाँ पर। फिर 5 और 1 गुना करेंगे तो -5 होगा। देखिए सेम टू सेम है, एगो माइनस में प्लस में तो कट जाता है, सब में पहला वाला सभी में कट जाता है। उसके बाद देखिए 10 में से 1 x घटेगा तो 9x होगा, और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो देखिए भागफल को जी एक्स बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं। तो जी एक्स कितना है 3x - 5, और शेषफल को आर एक्स बोलते हैं, इसे शेषफल बोलते हैं। 9x + 10 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद भाग एल्गोरिदम से सत्यापित करना है। तो भाग एल्गोरिदम से फॉर्मूला होता है Px = QX × Gx + Rx। तो QX कितना दिया है, QX है देखिए, इसे QX बोलते हैं, x² + 2x + 1, तो यहाँ पर लिखेंगे वही। उसके बाद Gx कितना दिया है, Gx दिया है 3x - 5, तो यहाँ 3x - 5 लिखेंगे। Rx दिया है 9x + 10, तो 9x + 10 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये दोनों को गुना करेंगे। तो गुना करेंगे x² को ये दोनों से गुना करेंगे। x² को 3x से गुना करेंगे तो 3x की पावर 3 होगा। फिर x² को 5 से गुना करेंगे तो 5x² होगा। फिर आप 2x को 3x से गुना करेंगे तो 6x² होगा। फिर 2x को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10x होगा। फिर 1 से गुना करेंगे तो 3x का 3x, और -5 है तो -5 यहाँ लिख देंगे, और 9x है तो 9x यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 10 है तो 10 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नीचे में 3x² लिखा, 3x की पावर 3 है तो 3x की पावर 3 लिखेंगे। फिर 6x² में से 5x² घट गया तो एगो x² बचेगा था, यहाँ x² लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 9x है, तो 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12x होगा। 12 में से 10 घटाएंगे तो 2x बचेगा था, यहाँ तो 2x लिखेंगे। उसके बाद देखिए 10 है, यहाँ पर 5 है, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 होगा। तो देखिए Px का मान निकल गया है। तो इतना ही Px का मान, इतना जो यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर निकल गया है। तो इसीलिए ये सवाल सत्यापित हुआ, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में सत्यापित। चलिए अब दूसरा का एक आखिरी प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दूसरा का छठा, ये आखिरी प्रश्न है दूसरा का। Px = 3x की पावर 2 - x की पावर 3 - 3x + 5। Qx = x - 1 - x²। तो इसको देखिए, इसमें भी उल्टा लिखा है। पहले x² को लिखेंगे, -x² है तो -x² लिखेंगे। उसके बाद x वाला को लिखेंगे, उसके बाद -1 लिखेंगे। तो इसको सीधा करके यहाँ पर लिखेंगे तो -x² + x - 1। ये इसको भी उल्टा लिखा हुआ है। पहले x की पावर 3 वाला लिखेंगे, तब पावर में 2 है तब लिखेंगे, और उसके बाद जिस x वाला लिखेंगे और लास्ट में अंक वाला। तो इसको सीधा करके लिखेंगे, x की पावर 3 है, -x की पावर 3 है तो -x की पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद +3x² है तो +3x² लिखेंगे। फिर -3x है तो -3x, और प्लस में 5 है तो प्लस में 5। इसे सीधा करके लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर -x² है, यहाँ पर -3, यहाँ पर -x², और यहाँ पर है x की पावर 3। x² को कितना से गुना करेंगे तो -x की पावर 3 पड़ेगा। तो यदि x से गुना करेंगे तो -x की पावर 3 फूट जाएगा। तो x यहाँ पर लिखेंगे, x को तीनों से गुना करेंगे तो पहले -x² से गुना करेंगे तो -x की पावर 3, फिर x के गुना करेंगे तो x² होगा, फिर 1 और x के गुना करेंगे तो x होगा। ये दोनों कट जाएगा, प्लस में माइनस में सेम टू सेम है, तो इसीलिए पहला वाला कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचा वाला चिन्ह का मनता होगा, नीचे वाला जो चिन्ह होता है उसी का मनता होता है। देखिए यहाँ पर माइनस में x², यहाँ पर प्लस में है, तो इसमें 3 में से 1 x घटाएंगे तो 2x² होगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर 3x में से 1 x घटेगा तब 2x होगा। उसके बाद प्लस में 5 है तो प्लस में 5। उसके बाद देखिए यहाँ 2x² है, यहाँ पर सीधे x² है माइनस में, तो x² को कितना से गुना करेंगे तो 2x² पड़ेगा। तो यदि 2 से यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 से गुना करेंगे, -2 से,
-2 को ये तीनों से गुना करेंगे। तो पहले इससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2 और x गुना करेंगे तो 2x यहाँ पर लिखेंगे। फिर ये 2 को और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा। तो देखिए को माइनस में होगा, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में तो नीचे माइनस लिखेंगे। फिर देखिए दोनों कट जाएगा, बराबर दोनों सेम है, सेम इसीलिए कट जाएगा। उसके बाद ये भी सेम टू सेम है तो ये भी कट जाएगा, 2x दोनों है। उसके बाद देखिए 5 यहाँ नीचे में 2 है तो 5 में से 2 हटेगा तो 3 होगा। तो यहाँ देखिए भागफल इसे भागफल बोलते हैं, नीचे वाले को शेषफल बोलते हैं। तो भागफल को gx लिखेंगे तो x - 2 है और शेषफल को rx यानी 3 है तो 3 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद भाग एल्गोरिथम से सत्यापित करेंगे। तो लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से, इसका फॉर्मूला होता है px बराबर qx इंटू gx प्लस rx। तो px बराबर कितना होता है, तो यहाँ देखिए qx की जगह पर क्या लिखेंगे, इससे qx बोलेंगे तो qx दिया है -x² प्लस x - 1, तो वही यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद gx लिखेंगे तो gx है x - 2, तो यहाँ पर x - 2 लिखेंगे। उसके बाद rx है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, x² को ये दोनों से गुना करेंगे तो -6/3 प्लस फिर x² को 2 से करेंगे तो 2x² होगा। फिर x को x से गुना करेंगे तो x² होगा। फिर x को 2 से गुना करेंगे तो -2x होगा। फिर 1 को x से गुना करेंगे तो -6 होगा। फिर -1 को -2 से गुना करेंगे तो प्लस में 2 होगा, या प्लस में 3 है तो प्लस में 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए -x/3 है तो -x/3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2x² और x² दोनों को जोड़ेंगे तो 3x² होगा। उसके बाद देखिए -2x और -x है तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 3x होगा। और इसके बाद 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। देखिए px इतना निकला है, इतना ही सवाल में दिया है। देखिए इतना ही दिया है, 3x -3x² 3x/3 3x² माइनस 3x प्लस 5 इतना ही निकला है यहाँ पर। तो दोनों सेम आ गया है तो लिखेंगे सत्यापित। यदि आप सभी विषय का PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि RKS कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें